दोस्तों आज पेश है भूत मशीन। ये कवर चित्र है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हम और हमारे बहुत से यार दोस्त प्रेतों पर अस्तित्व पर कतई भी विश्वास नहीं करते, परंतु प्रोफेसर प्रेमनाथ करते हैं। जी हाँ, न केवल प्रेमनाथ भूतों पर विश्वास करते हैं, बल्कि उन जैसा उच्च कोटि का वैज्ञानिक भूतों को देखने के लिए पकड़ने के लिए उद्देश्य से एक भूत मशीन बनाने में जुटे हुए हैं। प्रोफेसर प्रेमनाथ के स्वभाव और मिलनसार व खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं। उन्हें बहुत सारे यार दोस्त हैं। दिन में किसी न किसी दोस्त के यहाँ किसी न किसी संदर्भ में पार्टी होती रहती है और प्रोफेसर प्रेमनाथ उन पार्टियों में बड़े जोश खरोश से शरीक होते हैं। जैसा आज प्रोफेसर जैसा कि आज सेठ धनिया राम के यहाँ पार्टी है। मैं मौजूद अपने यार दोस्तों और भूत मशीन के बारे में गपशप कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं प्रोफेसर प्रेमनाथ। तुम लोगों को विश्वास नहीं करते मत करो, मगर मेरा आविष्कार बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। अगले ही हफ्ते मशीन द्वारा सबको भूत प्रेत दिखा सकता हूँ, बशर्ते भूत का अस्तित्व हो। मैं नहीं मानता इस दुनिया में कोई भूत नाम की चीज़ है। वास्तव में भूतों का अस्तित्व सिर्फ वहमी लोग मानते हैं। मैं वहमी नहीं हूँ। डॉक्टर चौधरी, भूतों पर यकीन तो अब्दुल सत्तार भी करता है। सब बकवास है। लेकिन भूतों के अस्तित्व पर बहुत से कायल हो जाओगी डॉक्टर। अपनी भूत मशीन द्वारा तुम्हें आदमियों तथा भूतों आदमी के रूप में बदलते हुए भी दिखाऊंगा। अच्छा, कल्पना बहुत बहुत खूब तुम्हारी, मगर हम तुम्हारी कल्पनाओं पर बकवास सुनकर भूतों पर से डरने वाले नहीं हैं। प्रोफेसर प्रेमनाथ, प्रेत क्यों कहते हो? इसे भूत प्रेत का निर्माता बनने जा रहा है। यह प्रेतनाथ कहो। प्रोफेसर प्रेतनाथ हा वाह हा हा। उस रोज रात को प्रोफेसर प्रेतनाथ अपने मित्र जॉर्ज इब्राहिम का ज़बरदस्ती अपनी कोठी में ले गया, और कोठी की छत पर विशेष कमरा था जो प्रोफेसर प्रेतनाथ भूत मशीन के लिए तैयार कर रखा था। प्रोफेसर प्रेतनाथ दर्जी अहमद को छत पर ले गया। आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें वह मशीन। बस थोड़ी सी कसर बाकी है, वरना तुम भूत मशीन का करिश्मा भी अभी आंखों से देख लेते। यह स्विच कैसे है, और ये कमरे में लेंस जैसा दिखाई दे रहा है, ये रहा प्रोफेसर। ये सब मेरी भूत मशीन का ही एक हिस्सा है। वास्तव में मेरी भूत मशीन के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ऑपरेट किया जा सकती है। अंदर से बाहर भूतों को देखा जा सकता है, और बाहर से अंदर दरवाजे में कोई मानव शरीर मिल जाए तो मैं भूतों का भी आकार भी दे सकता हूँ। मानव शरीर यानी डेड बॉडी, किसी की लाश। हाँ हाँ, यही मतलब है मेरा। तुम बहुत खतरनाक आविष्कार कर रहे हो प्रोफेसर। शायद यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो। यह दरवाजे खोलने के लिए तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ताला कुछ खराब हो गया है, किसी मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं खुल रहा। तुम दरवाज़ा खुद कोई इलेक्ट्रॉनिक ताला क्यों नहीं लगा लेते? मशीन का काम पूरा होने पर करूँगा। मेरे एक बड़ी समस्या है। वह क्या? जब मैं अकेला हूँ, बिल्कुल। अपने काम में मदद के लिए मुझे समझदार सहयोगी की सख्त आवश्यकता है। भूत मशीन को तैयार करने के बाद उसमें प्रयोग करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी जॉर्ज।
ठीक है, जब ज़रूरत हो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारा तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। वैसे भूत मशीन में ज़रा प्रभावित नहीं हुआ हूँ। मुझे तो यह स्विच और कैमरे लेंसों का जाल सा लग रहा है, सब जिन्हें तुम यूं ही इकट्ठा कर दिया तुमने। अभी तुम कुछ भी कह सकते हो, मगर कुछ दिनों बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। कमरे का स्विच साधारण नहीं है जॉर्ज इब्राहिम, ये लेज़र कैमरे हैं, और स्विच भी बिजली के ट्यूब फैन बल्ब स्विच नहीं है। इसकी करामाती मैं तुम्हें जल्दी दिखाऊंगा। और जॉर्ज इब्राहिम अपने आविष्कार दिखाकर प्रोफेसर प्रेमनाथ जरा संतुष्ट न कर सका। प्रोफेसर प्रेमनाथ के यहाँ प्रस्थान करने के बाद जॉर्ज बार बार उनकी खिल्ली उड़ाता रहा। प्रोफेसर प्रेमनाथ के जुनून में आकर दिन रात काम करते हुए अपनी भूत मशीन को तैयार करने में जुट गए। एक बार फिर एक दिन जब उसकी समझ में भूत मशीन की पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, तो उसका परीक्षण किया जाना शेष रह गया था। कई रातें जागे प्रोफेसर को अचानक जमाई आई और उसका शरीर नींद के झोंके में लहराया, और अचानक ही उसका हाथ एक स्विच पर पड़ गया। तुरंत ही कमरे में लेंस और लेजर किरण निकली और प्रोफेसर प्रेमनाथ उछलकर कमरे के कोने में जा गिरा। अचानक ही वह स्वयं के शरीर में अलग महसूस करने लगा और स्वयं को एक भूत बन गया। अरे यह क्या, मेरा शरीर इधर पड़ा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। लगता है मेरी मशीन उल्टा काम कर दिया, यानी मैं भूत बन गया। और नहीं, प्रोफेसर प्रेमनाथ पागलों की तरह चिल्ला रहा। अगर यह उसकी सुनाई कोई नहीं था। और थोड़ी देर बाद सारी स्थिति समझकर प्रोफेसर गंभीरता से विचार किया। अब फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए मुझे भूत मशीन के स्विचों के कमरे में ऑपरेट करने के लिए एक सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज को मैं बुलाना ठीक रहेगा, वह पहले भी यहाँ आ चुका है। और भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ भूत मशीन के कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। वाह, इसका मतलब मेरा आविष्कार एकदम कामयाब है। भूत बनकर चीज़ें आर पार निकल जाना कितना मामूली काम है। और फिर हवा में उड़ता हुआ प्रोफेसर प्रेमनाथ अपने मित्र जॉर्ज इब्राहिम की कोठी की छत पर पहुंचा। वाह, हवा में उड़ना कितना मज़ा, आनंद आ रहा है। और जॉर्ज इब्राहिम के बेडरूम में चालू सीढ़ियाँ से जाऊँ या खिड़की से या रोशनदान से या सीढ़ियों के ऊपर से चलूँ। और प्रोफेसर अभी सीढ़ियों से उतरा तो वह नीचे जा रहा था कि और धाएं धाएं गोलियों की आवाज़ वातावरण गूंज उठा। और प्रोफेसर प्रेमनाथ जॉन इब्राहिम के बेडरूम में जॉर्ज इब्राहिम की उसकी पत्नी बेहोश की लाश देखी। ओह, यह तो मर्डर! किसने मारा मेरे प्रिय दोस्त को? हत्यारे अभी सड़क पर तक नहीं पहुंचे। और भूत बना प्रोफेसर तुरंत ही खिड़की की तरफ लपका और खिड़की से उड़ता हुआ बाहर निकला। अब यहाँ पुलिस को फ़ोन करने का वक्त नहीं था। फ़ोन करने कहीं और से करना हुआ। तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़ी। जॉन इब्राहिम की कोठी के मुख्य द्वार से निकला व्यक्ति रिवॉल्वर बाहर निकाला। तेजी से कुछ दूर पर एक कार की ओर लपका। अरे, यह तो सेठ धनीराम का ड्राइवर शौकत है। उफ, यह हत्यारा मेरे दोस्त जॉर्ज इब्राहिम की पत्नी का। मगर भला जॉर्ज इब्राहिम हत्या क्यों करने लगा? सेठ धनिया को जॉर्ज की हत्या कराई, मगर क्यों? सेठ धनिया राम जॉर्ज का जिगरी यार है। मुझे शख्स का पीछा करना चाहिए ताकि सच्चाई को मालूम हो सके।
और वह भूत बनकर प्रोफेसर प्रेमनाथ शौकत का पीछे लग गया। पीछा करते करते वह एक उजाड़ क्षेत्र में बनी एक शानदार कोठी में प्रविष्ट हो गया। शौकत कार कंपाउंड में रोक दी और प्रोफेसर भूत के रूप में अदृश्य रूप में उसके पीछे था। ये किसकी कोठी है? सेठ धनीराम नजर नहीं आ रहे। फिर शौकत यहाँ क्या कर रहा? वाह, यह पब्लिक फोन भी है। यहीं से मैं अपने मित्र जॉर्ज की हत्या की सूचना पुलिस को दे दूं। बाहर पुलिस फोन करने के लिए बढ़ गया और कोठी के कंपाउंड की ओर बढ़ गया। सेठ धनीराम का ड्राइवर शौकत कार से उतरकर एक द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के बाहर लगा कालवेल पर उसने अपनी उंगली रखी और भूत बना प्रोफेसर उसके निकट पहुंचकर बोला, यह किसकी कोठी है? कौन? पहचानो मैं कौन हूँ? मेरी आवाज़ तुम पहचान रहे होगे। सेठ धनीराम का ड्राइवर शौकत डर के मारे बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। और तभी द्वार खुला और एक खूबसूरत युवती बाहर झाँक कर देखा। शौकत को बेहोश पाकर वो चौंकी। अरे, यह तो शौकत है, मगर यह बेहोश पड़ा है। क्या कर रही हो लिली? शौकत द्वार पर बेहोश हुआ पड़ा है। उसे लिली की आवाज़ सुनाई दी और पीछे एक व्यक्ति तेजी से निकल बाहर आया। भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ यह देखकर अकाबा कर रह गया कि जो व्यक्ति जॉर्ज अहमद था, जिसकी उसकी बेडरूम में लाश देखकर आ रहा था। ओह, यह तो जॉर्ज है, मेरा दोस्त मेरा प्रिय दोस्त जॉर्ज इब्राहिम। तो फिर वह कौन था जिसकी लाश मैंने जॉर्ज के बेडरूम में देखी? शौकत, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ। यह होश में नहीं आएगा जॉर्ज। क्यों नहीं आएगा ये होश में? क्योंकि ये मेरा भूत से डर गया। भूत से? हाँ लिली, सुना तुमने? शौकत भूत से डर गया। हंसते हंसते जॉर्ज इब्राहिम पीछे मुड़ा, मगर पीछे किसी को न देखकर हैरत से फैल गया और बोला, यहाँ तो कोई नहीं है जॉर्ज, तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे, कौन था? कौन बातें कर रहा था मुझसे? उसी से जिससे आवाज़ अभी अभी तुमने सुनी थी, जो कह रहा था कि शौकत अभी अभी होश में था, आएगा, और वह भूत से डर गया। मैंने झूठ नहीं कहा जॉर्ज। लिली ने भी इसे जॉर्ज ही कहा है। अतः यह निश्चित है कि मेरा मित्र जॉर्ज इब्राहिम है। तो वह कौन था जिसकी लाश मैंने जॉर्ज के बेडरूम में देखी? एकाएक शौकत बेहोश देखकर अजीब गरीब हालात में जॉर्ज घबरा गया। कौन हो तुम? फौरन गार्ड से सामने आओ, क्या चाहते हो तुम? और ठीक उसी पल कमरे के पीछे की खिड़की खुली और एक के बाद कई साए लहराए। एक साथ एक एक करके सभी साए खिड़की के राह से भीतर। एक बदमाश ने अपने रिवॉल्वर निकाल ली और जॉर्ज इब्राहिम के कमर पर लगा दी। हेड्स अप। कौन हो तुम? अभी अभी यही सवाल तुमने और भी कह रहा था। कौन हो यहाँ? नंबर 2 तुम देखना। नंबर 1 इस तरफ। बेहोश शौकत बेहोश है, नहीं है यहाँ। नंबर 1 आदेश पर नंबर 2 लिली के पीछे धकेल कर बाहर निकल गया। नंबर 2 शौकत के निकट खड़ा भूत बना प्रोफेसर दिखाई नहीं दिया। हूँ शौकत रहा। इसका मतलब है
यही हुआ कि तुम्हारे हासिल हीरे हो चुके हैं, हीरे हमारे हवाले कर दो जानी, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि किलर कोबरा के आदमी किसी को भी रहम नहीं करते। भूत भूत कैसे प्रोफेसर भूत बने प्रोफेसर प्रेमनाथ के किलर कोबरा का जिक्र सुना, चौंका। अच्छा, तो ये किलर कोबरा के किलर खतरनाक स्मगलर जिसका कोबरा हत्यारे हैं, आज ये पुलिस तथा खुफिया विभाग तक पहचान नहीं पाई। तभी मजा चखाता हूँ इन्हें, बेहोश बेहोश से कात के शरीर के ऊपर उठाता हूँ। और प्रोफेसर ने बेहोश से कात का शरीर हवा में उठा लिया। और ये क्या? और किलर कोबरा के हत्यारे शौकत के शरीर को हवा में उड़ता देख बुरी तरह चौंके। ये बुरी तरह भयभीत हो उठे और कुछ भी सोचने और समझने से पहले ही शौकत को बेहोश शरीर को हवा में उठाकर उनके ऊपर गिर गया, धड़ाक। और फिर हवा में उड़ते हुए प्रोफेसर नंबर 2 और पर घूसे बरसात करने शुरू कर दिए, तड़ाक तड़ाक। और लिली ठीक उसी समय दूसरी तरफ जॉर्ज और लिली शौकत की जेब टटोल रहे थे। ये रही हीरे कि चलो लिली, जल्दी से भाग चलो, इस कोठी में नहीं, न जाने क्या आल बलावा आ गया है। ऊपर से किलर कोबरा के हत्यारे भी हैं आदम के। और जॉर्ज और लिली एक ही पल व्यर्थ न किया और शौकत द्वारा लाई गई सेठ धनीराम की कार कोठी से भाग निकले। उधर भूत ने प्रोफेसर किलर कोबरा के आदमियों की कार रवाना होते की आवाज़ सुनी तो वो चौंक पड़ा। ओह, किलर कोबरा को फौरन खबर करनी होगी। भाग गई। अरे लाल गायब हो गई। अब क्या करूं? किलर कोबरा इन हत्यारों का पीछा करूं या जॉर्ज लिली के पीछे लग जाऊं? उचित यही होगा पहले मैं किलर कोबरा के जानकारी प्राप्त कर लूं। किलर कोबरा की असलियत जानने के लिए उद्देश्य से भूत बना प्रोफेसर किलर कोबरा के हत्यारों के पीछे लग गया। किलर कोबरा के हत्यारे उसी खिड़की के रास्ते से बाहर निकले जिससे वे आए थे। बेहोश शौकत को भी साथ ले चलूं। प्रोफेसर बना भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ भी शौकत के साथ उनके पीछे खिड़की के बाहर आ गया। और वह सड़क पर खड़ी गाड़ी जिसके किलर कोबरा ने के यहाँ आए थे उसी में सवार होकर वापस चल दिए। प्रोफेसर बेहोश शौकत कार की छत पर अपना डेरा जमा लिया। वाह, बड़ा मज़ा आ रहा है। नंबर 1, लगता है कार की छत पर कोई है। बिना पिए ही चढ़ रही है तुम्हें। नंबर 1, 2 कार के भीतर अपना हुलिया बदल दिया था। किलर कोबरा के हत्यारे वाले पहचान करने की वाली पोशाक उतार के आम आदमी हो गए थे। कार एक खिड़की से भीतर झाँककर प्रोफेसर ने उनकी शक्लें देखी। तो अब इनकी इनकी इन्हें कहीं पहचान भी सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद वह शानदार होटल की पार्क में पहुंच गई। रुकी हुई कार नीचे उतरे शहर के 3 कुख्यात बदमाश जग्गू, मंगू और ढिंगू चंगू। नंबर 1, सुनो सुनो कार की छत पर से नीचे कूदो। नंबर 1, सुनो, तुमने, मुझे लगा कि कोई कार की छत से नीचे कूदा है। वहम तुम्हारा। अरे नहीं, एक आंख नंबर 1 उफ जुगनू की नजरें कार की छत की तरफ उठी और वे सब आश्चर्यचकित रह गए जब कार की छत पर उन्हें बेहोश पड़ा शौकत नजर आया। उन तीनों ने बेहोश शौकत को कार की छत से नीचे उतारा और उसे होश में लाने के लिए प्रयास करने लगे।
और परमस्त बातें करने लगे। भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ के मजे लिए एक तरफ खड़ा था। यह शौकत कार की छत पर कैसे गया पता नहीं, किसी प्रेत की लीला है। थोड़ा पानी लाया इसे होश में लाने के लिए। और नंबर 2 और मग्गू छत की बातें कर रहे थे कि प्रोफेसर उड़ चला वहां से। वह होटल के भीतर गया। किसी ग्राहक ने ड्रिंक सर्व करने के लिए एक वेटर ट्रे से उन्हें ड्रिंक का गिलास उठा लिया। अरे अरे, पकड़ो पकड़ो, अरे कोई है, मेरे ड्रिंक्स तोड़ते जा रहे हैं। और जाते जाते प्रोफेसर ने लात मारकर वेटर के मुंह पर मारी और वेटर गिर गया। पकड़ो, अरे पकड़ो, मेरे गिलास उड़ रहे हैं। लगता है इसके मिर्गी का दौरा पड़ गया, पागल हो गया है। और वह बाहर पार्किंग हाउस में अपनी कार के निकट बेहोश पड़े को देखे नंबर 2 जग्गू से बात कर रहा था। नंबर 3 मेरा मतलब छंगू, तुम अंदर जाकर थोड़ा पानी लेकर आओ। ओके नंबर 1, आई मीन जग्गू, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि किलर कोबरा के काम करते करते इस ड्रेस पहनकर हम एक दूसरे के नंबर बुलाना होगा। कोई बात नहीं, हम अभी अक्सर यह भूल जा कर बैठते हैं। खैर तुम पानी लेकर आओ, अभी लाता हूँ। अरे ये क्या? शंगू पानी लाने के से पहले ही प्रोफेसर प्रेमनाथ ड्रिंक्स सौगात के मुंह पर उड़ेल दिया, परंतु समय किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। छंगू मंगू जग्गू मंगू छंगू भयभीत हो उठे। ये गिलास कहाँ से आए और कार की छत पर बेहोश से कैसे आ गया? उफ, यह कैसी प्रेत लीला है। मुझे अभी भी खामोश रहना चाहिए। बदमाश सा भयभीत सा जग्गू मंगू चंगू बातें कर रहे थे कि शौकत कराई। आह, मैं खाऊं जहन्नुम में। और अब तुम खुद हमें बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे कैसे आ गया मैं यहाँ, मतलब मैं यहाँ कहाँ, जॉर्ज कहाँ है, लिली कहाँ है? यह ऐसे कुछ नहीं बताएगा, इसे मिस्टर कोबरा के पास ले चलो। हाँ, यह ठीक रहेगा। और फिर नंबर 1 ने शौकत की पीठ पर रिवॉल्वर सटा दिया। अब तुम बेहोश हो, होश में हो, अपने पैरों के बल खुद खड़े होकर चलो बेटे। और जग्गू मंगू चंगू शौकत एक गुप्त रास्ते से होटल के शानदार तहखाने में गए। आओ, आ जाओ, तुम्हारे लोगों का इंतजार कर रहा था। सेठ धनीराम से यह ड्राइवर को यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम हीरे नहीं ला सके, खाली हाथ लौटे हो। हमें माफ़ी चाहते हैं किलर कोबरा, मगर हमारे साथ कुछ ऐसा अजीब वाक्य हुआ, तीनों बुरी तरह चकरा गए हैं। नंबर 1 उर्फ जग्गू सारी बातें किलर को बताई और विश्वास नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हो तुम, अपनी असफलता छुपाने के लिए बहाना बना रहे हो। यह झूठ, यह लोग बहाना नहीं गढ़ रहे किलर कोबरा। और किलर कोबरा गुस्से से लाल पीला हो गया और प्रोफेसर अदृश्य अवस्था में उससे निकट पहुंचकर संबोधित हुआ। और किलर कोबरा बुरी तरह चकरा कर उछल गया। कौन है, कौन है? तुम मुझे से आवाज़ तो जानी पहचानी है। फिलहाल तो मैं भी तुम्हारे सामने असली सूरत सूरत में आने की स्थिति में नहीं हूँ को मिस्टर कोबरा, इसलिए या तो तुम मुझे भूत समझ सकते हो या प्रेत। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? सामने आओ, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। मैं मजदूर हूँ मिस्टर कोबरा। मैं मेरी मजदूरी है कि मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी सामने
नहीं आ सकता। क्यों? बदकिस्मती से मैं भूत बन गया हूँ। भूत? हाँ, सच का भूत बन गया हूँ। तुम जो भी हो, कहीं पर भी छपे हो, ट्रिक खेल रहे हो, आवाज़ किसी रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित टेप रिकॉर्ड से मुझे तक फेंक रही हो, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। वो भूतों से नहीं मानता। मैं नहीं मानता ये दुनिया में कोई भूत प्रेत नाम की चीज़ है। वास्तव में भूत का अस्तित्व तो हमारी सिर्फ वह भी लोग मानते हैं, और मैं वह भी नहीं हूँ। लेकिन किलर को वह अपनी बात पूरी तरह की थी कि प्रोफेसर ने जोरदार गुस्सा किलर कोबरा के थोबड़े पर मारा, दुशूं। और फिर किलर कोबरा उछल कर तो उसको गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और फुसफुसाया, अब भी तू यही कहेगा डॉक्टर? कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं प्रोफेसर प्रेमनाथ भूत बन गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कोई ड्रिंक अदृश्य जरूर हो, मगर कोबरा की बात पूरी होने से पहले ही एक बार प्रोफेसर प्रेमनाथ ने उसके मुंह पर एक घुसा और मारा, डिशूं। आए मरा गया। इस बार घुसा पहले से भी तगड़ा था, और किलर किलर चिल्लाया, प्रोफेसर डॉक्टर के बच्चे, मैं प्रोफेसर प्रेमनाथ हूँ। अपनी भूत मशीन गलत स्विच दबा जाने के कारण मैं भूत बन गया। भूत मशीन का प्रोफेसर प्रेमनाथ? यह अगर सचमुच ही प्रोफेसर प्रेमनाथ है तो मुझे अपनी असलियत छुपाने के लिए यह जाहिर करना चाहिए कि मैं इसे नहीं जानता। आप यहाँ आप क्या कह रहे हैं भूत महाशय? मैं कुछ समझा नहीं पा रहा। यदि आप किसी प्रोफेसर भूत हो तो कृपया मुझे हमारे यहाँ पर प्रस्थान करने से हम पर दया कीजिए। मुझे फिर से इंसानी रूप में आने के लिए किसी मित्र की ज़रूरत है डॉक्टर। मुझे मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारा अपनी मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? यह अदृश्य ज़रूर है, लेकिन मगर भूत नहीं है। अगर गोली चलाऊं तो इसका काम तमाम हो सकता है। और यह भी बताऊंगा कि अगर बाद में, पहले तू मुझे बता, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर किलर कोबरा बनना, स्मगलिंग का धंधा करना ही पड़ा है। और प्रोफेसर प्रेमनाथ जब अपनी बात कह रहा था तो तभी किलर कोबरा ने रिवॉल्वर निकाली और आवाज़ के लक्ष्य गोली दबा दी, दादा दादाई। और दोस्त सितकाबाजी, मैं तो तरस खा रहा था तुम पर। तेरी असलियत जानकर मैं पुलिस के हवाले करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, भगवान के लिए छोड़ दे, दया कर। अरे यह किलर कोबरा को क्या हो गया? लगता है 1000 कोठी वाला भूत यहाँ भी आ गया। सैकड़ों लोगों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए किलर कोबरा का यह हाल। फिर किलर कोबरा फर्श पर पड़ा दया की भीख मांग रहा था, जबकि पीछे दृश्य पर टेलीफोन रिसीवर उठाया, पुलिस का नंबर डायल कर दिया। हेलो पुलिस स्टेशन, यस इंस्पेक्टर, आप पुलिस लेकर होटल शानदार में भूत तहखाने में छापा मारी है। वहाँ किलर कोबरा अपने अपराधियों की स्वीकृति सहित आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। और फिर किलर कोबरा जैसे ही फोन किए जाने के पश्चात वह तेजी से उठा और एक तरफ भागा। नहीं नहीं, मैं पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा, हरगिज़ नहीं आऊँगा। लेकिन भूत बने प्रोफेसर ने हवा में लंबी छलांग मारी और पीछे किलर कोबरा को दबोच लिया। जाता कहाँ है डॉक्टर? कौन डॉक्टर? कैसा डॉक्टर? मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैं भूत भाई, मुझे जाने दे। क्यों? अच्छा तो तू डॉक्टर नहीं है किलर कोबरा? अदृश्य प्रोफेसर ने किलर कोबरा का नकाब खींचकर अलग कर दिया। मैं मान मगर मुझे मगर
तुमने मुझे पहचाना कैसे भूत भाई? तुम्हारे तुम्हारे उसी डायलॉग से जिसने तुमने सेठ धनीराम की यहाँ पार्टी में मुझसे कहा था। तुमने मुझसे कहा था, यानी जब मैं भूत बन गया तो तुम मुझसे प्रोफेसर प्रेम से कहा था। मैं नहीं मानता इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ है। वास्तव में भूत का तो वहमी लोग मानते हैं, मैं वहमी नहीं हूँ। तुम कहा था ना, और बिल्कुल यही सब तुमने थोड़ी देर पहले भी कहे थे, हैं? कहे थे ना बू? बू रो क्यों रहा है डॉक्टर चौधरी? इसलिए कि स्मगलरों की दुनिया में मैं बरसों से मेहनत के बाद जो दबदबा बनाया था, इज्जत बनाई है, तुमने मेरे चंद आदमियों के सामने मट्टी पलीत कर दी, मेरी इज्जत का कपड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी बताओ हीरे का क्या चक्कर है? तुम्हारे आदमी जॉर्ज से किस तरह के हीरे मांग रहे थे? हीरे वो हमें जॉर्ज से लेने थे। जॉर्ज फर्नांडिस हमें अपने स्मगलिंग का माल 20 करोड़ वसूल करने थे। जॉर्ज फर्नांडिस से? हाँ हाँ, हमें पता चला था कि सेठ धनीराम का ड्राइवर जॉर्ज से 20 करोड़ रुपए के हीरे ले ला कर देगा। अतः अपनी रकम के रूप में हम उस हीरे को हासिल करने के लिए अपने आदमी को जॉर्ज के पीछे लगा भेज दिए थे। हम चाहते थे कि हीरे सौगात से भी छीन सकते थे और शायद आसानी से छीन सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम अपने धंधे में न तो बेईमान है, न ही तीसरे का माल पर डाका डालने वाले डकैत हैं। किंतु वह हीरे जॉर्ज फर्नांडिस से कहाँ से थी? कहीं तुम अपने मित्र जॉर्ज इब्राहिम को कहीं जो गलत जॉर्ज फर्नांडिस ने तो कह रही डॉक्टर? यह मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यह बात अवश्य ही संयोग है कि हमारे मित्र जॉर्ज इब्राहिम की शक्ल जॉर्ज फर्नांडिस से हूबहू मिलती है और हमारा दोस्त जॉर्ज इब्राहिम एक करोड़पति जौहरी है और 20 करोड़ रुपए के हीरे फर्नांडिस के कत्ल करवा कर भी हासिल किए जा सकते हैं। क्या? हाँ, अपनी बाकी कहानी शौकत सुनाएगा। क्यों शौकत? सुनाओ न कहानी। यह बताओ हीरे कहाँ हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानता मैं। नहीं नहीं मालूम? यह ले। और फिर शौकत की धुनाई होने के बाद होने पर नंबर आ गया और भूत बने प्रोफेसर ने उसे ऐसे ज़बरदस्त धुनाई की कि वो सारी ज़बरदस्ती धुलाई की। आह! और आखिरकार शौकत के मुंह खोलने का राजी हो गया। मत मारो मुझे, मत मारो भूत अंकल, मेरे बाप, मेरे डैडी जी, आप जो पूछेंगे बताऊंगा। तो फिर बताओ हीरे कहाँ हैं? मेरे पास नहीं है वे हीरे, मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है मेरी बेहोशी की हालत में जॉर्ज फर्नांडिस ने फिर लिली ने मेरे जेब से निकाल लिए। फिर हीरे जॉर्ज फर्नांडिस को देने के लिए तुम कहाँ से लाए थे? वे जॉर्ज इब्राहिम के यहाँ से। हाँ, उसकी हत्या करके? नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं तो सिर्फ हीरे चुरा कर भाग निकला था। सेठ धनियाराम के यहाँ नौकरी करने से पहले मुझे एक शातिर चोर जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ यह जानता था, लेकिन उसने यह काम मुझे सौंपा था कि मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी। मैं भूत, मेरी पत्नी बीमार थी, मैं बहुत बीमार। उसी की वजह से मैंने चोरी को छोड़कर एक शरीफी ड्राइवर बन गया, परंतु आज उसी की जान बचाने के लिए चोरी करने पर मजबूर हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस ने मुझे यह काम करने के लिए 20,000 रुपये दिए और 30,000 और भी देने हैं थे उसने। तुमने किंतु तुमने जो जॉर्ज फर्नांडिस को यह
कैसे पता चला कि आज जॉर्ज इब्राहिम के घर में 20 करोड़ के हीरे हैं? यह मेरी जानकारी में नहीं है। जॉर्ज इब्राहिम अभी कितना अधिक माल घर में नहीं रखता था। यह सब सेठ जी की गलती से हुआ है। दरअसल जॉर्ज इब्राहिम को इन हीरो का सौदा सेठ धनीराम जी मेरे मालिक से हुआ था। ये हीरे जॉर्ज इब्राहिम ने सेठ जी के को आज रात को सौंपने थे, किंतु दिन में ही सेठ जी का प्रोग्राम कुछ बदल गया। यह भी संयोग था कि जॉर्ज फर्नांडिस दिन में सेठ की कोठी में मुझसे मिलने आए थे। योजना क्या थी? जॉर्ज फर्नांडिस मुझसे किसी चाचा के यहाँ चोरी करवाना चाहता था, किंतु सेठ धनीराम जी जॉर्ज फर्नांडिस को देखा तो उसने जॉर्ज इब्राहिम ही समझा और उससे बोला कि 20 करोड़ के हीरे रात को न लाकर कल सुबह लाए। बस फिर क्या था? जॉर्ज फर्नांडिस ने तुरंत उसे एक योजना बनाकर मुझे मोटा लालच देकर चोरी करने के लिए तैयार कर लिया। उसने सेठ धनीराम जी की आवाज़ में जॉर्ज इब्राहिम को फ़ोन करके कहा कि रकम लेकर रात को उसकी कोठी में समय आ रहे हैं, वह हीरे तैयार रखे। फिर तुमने जॉर्ज इब्राहिम का कत्ल करने के हीरे हासिल कर लिए? नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की है। मैंने जॉर्ज इब्राहिम को बेहोश किया था। जॉर्ज इब्राहिम की पत्नी बेहोश करके हीरे हासिल किए थे मैंने। मगर जब मैं भाग रहा था तो मुझे गोलियों की 2 आवाज़ें सुनाई दी थी। वे गोलियां किसने चलाई मैं नहीं जानता। ठीक है, अब यह मैं खुद जान लूँगा। तुम लोग पुलिस के आने पर अपने गुनाहों का काला चिट्ठा स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय पाठकों, काश हम आपको दिखा पाते कि प्रोफेसर ने अदृश्य भूत अवस्था का लाभ उठाते हुए किलर डॉक्टर चौधरी तथा शौकत को कितनी बुरी तरह मारा था। पृष्ठभूमि के कारण इस पिटाई के सीन काट दिए हैं। फिलहाल आप लोग यह समझ लीजिए कि जितनी बुरी तरह मारा किलर कोबरा, डॉक्टर चौधरी, शौकत तथा नंबर 1323 और जग्गू मंगू छग्गू पुलिस के वहां पहुंचने पर ही पटापट अपने अपराध का कच्चा चिट्ठा सुनाकर अपराध स्वीकार कर लिया। इन सबको भूत का अंजाम पहुंचाने के बाद भूत बना प्रोफेसर प्रेमनाथ एक बार फिर अपने प्रिय मित्र जॉर्ज इब्राहिम के घर कोठी में पहुंचा और इस बार खिड़की की राह से कोठी में दाखिल होता और जॉर्ज के बेडरूम में से दिखाई दिया। प्रोफेसर के बेडरूम में कोई लाश न थी, ना ही किसी की हत्या होने का कोई क्लू चिन्ह था। प्रोफेसर प्रेमनाथ समझ गया था कि जिसे वह जॉर्ज इब्राहिम के रूप में देख रहा था वह उसी की शक्ल का जॉर्ज फर्नांडिस भी हो सकती है। और प्रोफेसर प्रेमनाथ जॉर्ज को बेड पलटते देखा। वह बेड के बिल्कुल निकट पहुंच गया। लिली हीरे लेकर भाग रही है जॉर्ज? नहीं, लिली ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। और फिर लिली जॉर्ज के बेडरूम में आई और नाइट गाउन पहने था। किससे बात कर रही हो जॉर्ज? किसी से नहीं, मुझे लगा कि कोई मेरे कान में कुछ बोला है। क्या बोला? यही कि लिली हीरे लेकर भाग रही है। और बेडरूम में नई आवाज़ सुनकर लिली चौंकी। जॉर्ज खड़ा हो गया। यह मैं नहीं कह रहा लिली, यह तो लगता है अवाल बवाल जिसे हम अपनी उजाड़ कोठी में छोड़ आए थे। तुम ठीक समझे जॉर्ज, मेरा मतलब जॉर्ज फर्नांडिस। कौन हो तुम? जॉर्ज फर्नांडिस जॉर्ज इब्राहिम हूँ। और जैसे ही मगर स्वयं धड़ाक और वैसे ही प्रोफेसर ने गुस्सा मारा। डरूं आतंकित हो उठी लिली चीख निकल गई और पलट कर बेडरूम से भागना चाहती थी।
लेकिन प्रोफेसर लिली की तरफ झपटा और उसकी दोनों टांगें पकड़कर हवा में उछाल दिया और फिर उसे लिली को पंखुड़ियों की तरह घुमाया और लिली चीखती जा रही थी और लिली की दुर्दशा देख जॉर्ज चीखा, छोड़ दो लिली को, छोड़ दो। मेरा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसा ही नाचते हुए खिड़की के बाहर सड़क पर फेंकूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। नहीं, सिर्फ एक सूरत में तुम बच सकते हो, यह मेरे हर सवाल का जवाब सही सही दे दो। मैं जवाब दूंगा मैं, मगर तुम हो कौन? और बेटे यह संभलो, अपनी लिली को जो कुछ पूछ रहा हूँ बताओ, के लिए तैयार हो जाओ। पूछो। प्रोफेसर प्रेमनाथ और लिली को छोड़ते ही जॉर्ज पर फेंक दिया और सवाल करने लगा। थोड़ी देर पहले यहाँ पुलिस आई थी मगर बहुत देर पहले, परंतु गलती से यहाँ आ गई पुलिस, इसलिए तुरंत वापस चली गई। इसका मतलब पुलिस को यहाँ किसी की लाश नहीं मिली। खैर, अब यह तुम खुद मुझे बताओगे कि जॉर्ज इब्राहिम और उसकी पत्नी की लाश कहाँ है। तुरंत ही सोमनाथ कुछ कहने को जॉर्ज इब्राहिम के दोनों घरेलू नौकर प्रकट हुए। बॉस, हमने अपने मालिक और मालकिन लाश ठिकाने लगा दी है। अब हमें आप 10,000 रुपये का इनाम मिल जाना चाहिए। हमारी आप मालकिन के रूप में अरबों की इजाज़त पा रहे हैं। और प्रोफेसर प्रेमनाथ दोनों घरेलू नौकरों की बात सुनकर खून के मारे दहशत खा गई। थोड़ी देर बाद, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ जॉर्ज, और तुमने अब भी पुलिस के सामने अपना गुनाह को स्वीकार ना किया तो निश्चित ही तुम सबकी लाशें कोठरी से बाहर निकलेंगी। नमक हरामों, गद्दारों, तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। और प्रोफेसर प्रेमनाथ ने फ़ोन किया तो पुलिस आ तो गई, मगर आने से पहले इंस्पेक्टर पूरी तरह जकरा गया, क्योंकि उससे एक बार फिर पहले इस कोठी में आ चुका था। प्रोफेसर प्रेमनाथ द्वारा पब्लिक टेलीफोन से फ़ोन किए जाने पर तुरंत परंतु इस बार नौकरों ने उसे इस बात की आश्वस्त कर दिया था कि कोठी में कोई हादसा नहीं हुआ था और जॉर्ज इब्राहिम साहब फ़ोन आया था और देर से घर लौटेंगे। परंतु इस बार दहशत के मारे न तो कोई नौकर, न ही जॉर्ज पेंडानिस, न ही लिली झूठ बोल सके। उन्हें जॉर्ज और कॉन्फ्रेंस पुलिस को बता दिया। जॉर्ज इब्राहिम की दौलत पाने के लिए ही मैंने उतावला था। एक साथ मैंने दो योजनाएं बना ली थी। एक तो खुद जॉर्ज इब्राहिम का हमशक्ल होने का लाभ उठाया, दूसरी दौलत की मालिक बनने तथा उसके 20 करोड़ के हीरे हथियाने की मैंने सोचा। कोई सी भी योजना कामयाब नहीं हो पाती। मैं वो बारह निश्चित थी और यह संयोग ही था कि मेरी दोनों योजनाएं कामयाब हो गई। एक योजना के अनुसार शौकत हीरे लेकर भाग गया तथा जान इब्राहिम के अपने नौकरों से उसकी पत्नी को दिए रिवॉल्वर से मार दिया। इसके बाद उसकी लाश फटाफट बेडरूम से गायब कर दी और हत्यारे के चिन्ह मिटा दिए गए। अतः अब जब पुलिस को बेडरूम में उन्हें कुछ भी संदेह नज़र नहीं आया। और जब पुलिस ने स्टेशन में लॉकअप में किंग कोबरा और चौधरी और जग्गू भी बंद थे, और दूसरी तरफ जॉर्ज फर्नांडिस, लिली और जॉर्ज इब्राहिम के दोनों नौकरों को हथकड़ी लग चुकी थी। और तीसरी ओर कोठी के पिछवाड़े पर खुद पुलिस उस स्थान पर खुदाई करवाई जहां जॉर्ज इब्राहिम और उसकी पत्नी की लाश नौकरों ने गाड़ दी थी। अलविदा जॉर्ज मेरे दोस्त, ये तो मरकर मुक्ति पा गया, मगर न मेरे मरो में हूँ ना जिंदों में हूँ। मैं जा रहा हूँ दोस्तों, ज़िंदगी हासिल करने के लिए किसी
दोस्त की मदद लेने के लिए। चलूँ अपने मित्र अब्दुल सरताज यहाँ चलूँ, सेठ धनीराम के यहाँ चलूँ, अपनी भूतवा आत्मा को फिर से अपने शरीर में पहुँचाने के लिए मुझे भूत मशीन के किसी अन्य ऑपरेटर करनी पड़ेगी। किसी मित्र की संयोग बिना मेरे लिए इंसानी काया पुनः प्रवेश करना असंभव होगा। क्या वाकई में क्या वाकई में प्रोफेसर अपने दोस्तों का मजाक करने अनुसार समय मिल गया? क्या भूत मशीन फिर से प्रोफेसर इंसानी शरीर को पा सकी? क्या प्रोफेसर के दोस्त अब्दुल सरताज धनी प्रोफेसर की मदद की? जानने के लिए प्रोफेसर सीरीज की भूतों का निर्माता में पढ़िए। आपके जल्दी भूतों का निर्माता आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों।